हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइज मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। गाइज जो भी आपके डेली इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं उस पर हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सभी वीडियो आपके एग्जाम में मददगार साबित होंगे। तो गाइज दिस यूट्यूब चैनल इज अ वन सिंगल स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द टाइप ऑफ करंट अफेयर, क्योंकि आज आप जानते हैं कि आज के समय में कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, सभी एग्जाम में करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इन सभी वीडियोस को बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में, जिसको अभी रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। तो इसके बारे में डिटेल समझेंगे, तो मेरे साथ वीडियो में बिगिनिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा गाइस। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और आप जानते हैं इस समय कोरोना की स्थिति में देखा जाए तो सबसे बेटर और सबसे सेफ लर्निंग ई लर्निंग ही है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल है उनके आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना है तो प्लीज़ हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे, साथ में जितने भी लेक्चर्स उनकी पीडीएफ भी आपको इसी ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है गाइज, और अगर आप अनअकैडमी बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका कॉस्ट कितना जाएगा मैं बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर प्लान को सिलेक्ट करते हैं गाइज तो ये पड़ता है आपको 5400 रुपये का विद 10% डिस्काउंट के साथ। 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना पड़ता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव है। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं सेम, तो ये पड़ता है आपको 6480 का। तो गाइज यू आइदर सेलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। 10% स्ट्रेट डिस्काउंट पाने के लिए ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव। चलिए गाइज, अब बात करते हैं हम लोग कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में। तो ये याद रखिएगा, कैबिनेट अप्रूव्स डिक्लेरेशन ऑफ कुशीनगर एयरपोर्ट इन द उत्तर प्रदेश एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो फाइनली जो कैबिनेट मंत्रालय है उसने ये अप्रूवल दे दिया है कि जो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा मेन जो महत्वाकांक्षी उद्देश्य ये है, अगर कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बदला जाता है तो सबसे बड़ा ये है कि उत्तर प्रदेश में जो भी बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज है, ठीक है, जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्री आते हैं बाहर से, दुनिया भर से लोग आते हैं साइट्स को देखने के लिए, तो यहाँ पर जो टूरिज्म है वो बूस्ट अप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर यूपी से रिलेटेड हम देखना जाएं तो यूपी में नंबर ऑफ थिंग्स है जो आपकी इससे रिलेटेड है। पहले तो सारनाथ लोकेशन, ठीक है, वो रिलेटेड है। फिर उसके बाद यूपी में जो अदर जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इन सब लोकेशंस पर टूरिज्म बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यूपी से जुड़ा हुआ दूसरा कौन सा है आपका, बिहार, तो सारनाथ गया हुआ, ठीक है, और दूसरा आपका ये सांची स्तूपा, ये जितनी भी हैं सब लगभग कनेक्ट किए जाएंगे और टूरिज्म जो है प्रमोट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा दर्जा यही था कुशीनगर को यहाँ पर देने का, कुशीनारा को देने का, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो लॉर्ड बुद्धा का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी कपिलवस्तु, ठीक है, नेपाल में। और इनको जो इनकी डेथ थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर या कुशीनारा। तो मुख्य एम यही है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय जो दर्जा दिया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, ये एक तो जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम है उसको एक नई पहचान देना, और दूसरा स्टेट में जो बुद्धिज्म साइट्स के लिए टूरिज्म को प्रमोट करना। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आगे आने वाले समय में जो टूरिज्म सेक्टर है वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। यूनियन कैबिनेट का जो अप्रूवल है ये वेडनेसडे को दिया गया। ठीक है, कि जो कुशीनगर एयरपोर्ट है उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया, विच अलॉन्ग विद द जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कमिंग अप इन नोएडा। तो आपको मालूम है कि जो सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो इस समय एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम याद रखिएगा, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और माना यह जा रहा है कि जब ये बनकर के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी है उसमें जस्ट डबल का परिवर्तन आएगा। और इसका अगर लोकेशन पूछता है तो याद रखिएगा कहाँ पर है, नोएडा। ठीक है, और एंश्योर इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी इन बोथ द ईस्टर्न एज वेल एज द वेस्टर्न रीजन ऑफ द स्टेट एंड द एनसीआर रीजन। तो अगर ये कुशीनगर को अप्रूवल मिलने के बाद और जेवर जैसे ये पूरा होता है तो इस राज्य के ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में दोनों जगह पर एयर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा,
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एयरपोर्ट है, एक है चौधरी चरण सिंह जो लखनऊ में है, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री जो वाराणसी में है, ठीक है, और तीसरा जो कुशीनगर है, और चौथा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो याद रखिएगा, उसका नाम है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो केंद्रीय मंत्री जो मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद बुधवार की शाम को एयरपोर्ट व जो एयरपोर्ट पर, ठीक है, सांसद व डीएम समेत अन्य अफसरों ने पहुंचकर इस एयरपोर्ट की भौतिक स्थिति की जानकारी ली, ठीक है। और 1948 में कसिया एयरड्रम हवाई पट्टी का निर्माण किया गया था कुशीनगर में। उसके बाद 1995 में जो केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने इस हवाई पट्टी की सुधि ली और इसको बाउंड्री वॉल करा करके इसको सेव किया, ठीक है। और अब फाइनली इसको एयरपोर्ट को मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मिलने से ये दोबारा से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। तो ये कुछ अपडेट थे। बाकी आप जो चौधरी चरण सिंह पूछता रहता है उसका लोकेशन भी जरूर याद रखिएगा, और जो लखनऊ है, और दूसरा आपसे पूछ सकता है लाल बहादुर शास्त्री, तो उसका याद रखिएगा वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है। अभी रिसेंटली यूपी की अगर हम बात करने जाएं तो यूपी में जो सीएम है वो जरूर याद रखिएगा, यूपी के सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ साहब, और जो गवर्नर है वहाँ की आनंदीबेन पटेल। यूपी इस समय मनरेगा के अंडर जॉब प्रोवाइड करने में सबसे टॉप पोजीशन पर चल रहा है, तो उसको भी जरूर करके जाइएगा। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने टीम 11 का गठन किया था, टीम 11 का गठन किया था, तो वो भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और एक मास कैंपेनिंग लॉन्च कर रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना से रिलेटेड टेस्टिंग की जाए, तो डोर स्टेप टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और मनरेगा मिशन में जॉब प्रोवाइड करने के मामले में सबसे टॉप पर है। और अभी रिसेंटली इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है, याद रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। तो ये जो प्रोग्राम है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है यूपी के द्वारा। ये सभी डिटेल्स को, अपडेट्स को पढ़ के जाइएगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। अपने दोस्तों के साथ इन सभी वीडियोज़ को जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स 10, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। और अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप डायरेक्ट 10% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।